Students, today we are going to start our running chapter 4, structure of atom. Previous time we have read about different type models, Rutherford model, Niels Bohr model. Now we will start next topic, how are electron distributed in different orbit cells. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन. The distribution of electron into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. डिफरेंट जो सेल्स ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सजेस्ट किया था बोर्स और बोरी थे साइंटिस्ट थे. इन्होंने सुझाव दिया डिस्ट्रीब्यूशन का. द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स. ये फॉलोइंग जो रूल्स हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे. किस रूल से ये रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिल होते हैं डिफरेंट सेल में. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंडेक्स 1 2 3. ये मैंने आपको फिर कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको टेबल बना के दी थी उसमें आपको मिल जाएंगे कि n की वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है. तो देखिए हंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ के सेल्स विल बी 2 इंटू एन स्क्वायर. तो n की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आया 2 बन जा 2. ऐसे ही एल सेल है उसमें 2 होगा n का वैल्यू तो 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 4 फिर 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32. तो ये के एल जो सेल है अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे इसमें फिल होते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटरमोस्ट सेल में 8 होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर. बताया था कि इसमें सबसे पहले अंदर वाली सेल फिल होती हैं फिर उसके बाद में जैसे जैसे बाहर जाते हैं सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का फिल करने की वो एक सीक्वेंस से होती हैं. पहले कंप्लीटली अंदर वाली सेल्स होती हैं इनर सेल्स होती हैं वो फिल होती हैं. उसके बाद में जो एक्सटर्नल सेल्स हैं वो फिल होती हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शो इन सिमेट्रिकली इन फिगर 4.4. मैंने आपको टेबल में 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं. यहाँ 18 तक है हमारे 20 तक हुए पड़े हैं चैप्टर 3 में. इसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं इनकी आपको जो पीडीएफ बना के जैसे भी होगा हम वर्क सेंड कर देंगे आपको. वैलेंसी क्या होती है. वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन are arranged in different cells orbits. The electron present in the outermost cell and atom are known as the valence electron. जितने outermost cell में इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे इसमें. From the Bohr-Bury scheme we also know that the outermost cell of an atom can accommodate each maximum of 8 electron. It was observed that atom of element completely filled with 8 electron in the outermost cell show the little chemical activity. In other words, their combining capacity or valency is 0. यदि एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं कंप्लीटली फिल हैं तो उसकी वैलेंसी 0 है क्योंकि ऑक्टेट रूल होता है. कोई भी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट रूल पूरा करता है कंप्लीट करता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनती है. तो इसमें अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी. जितनी भी नोबल गैस होती हैं हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन आर्गन जीनॉन रेडॉन सबकी वैलेंसियाँ 0 होती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल हैं कंप्लीटली फिल होते हैं. इसके बाद में ऑफ These inert elements वही है नोबल गैसेज हैं. द हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल. जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो
उसमें आते भी कम्प्लीटली मैक्सिमम 2 ही आते हैं जो फर्स्ट सेल होती है। ओके, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 0 आएगी। And all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost cell. The combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react, and from molecules with atom of the same or different elements. जो combining capacity होती है वो एलिमेंट की, वो उस पर ही डिपेंड करती है कितनी टेंडेंसी है किसी एलिमेंट की रिएक्ट करने की, टेंडेंसी होती है कितनी उसकी पावर है, बाइंडिंग पावर कितनी है, और ये डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होती है। was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost cell. An outermost cell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost cell. This was done by sharing, gaining or losing electron. और ये प्रोसेस है 8 इलेक्ट्रॉन करने का, या तो गेनिंग से कंप्लीट होगा या फिर ये रिसीविंग से और गेनिंग और लॉस से, इनकी शेयरिंग करने से ये कंप्लीट होता है। सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। अब वैलेंसी के लिए पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, ये एलिमेंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, इन सब का मैं पहले ही आपको कर चुका कि प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सब में आपको जो प्रीवियस चैप्टर 3rd वाला था उसमें मैंने आपको बताया। वैलेंसी भी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया कैसे हम उसको वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं किसी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, helium, sodium atoms contain 1 electron each in their outermost cell. Therefore, each one of them can lose 1 electron. So they are said to have valency of 1. यानी कि वो या तो एक लेते हैं या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उनकी वैलेंसी 1 होगी। कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम? तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की वैलेंसियाँ कितनी होती हैं ये आपको मालूम होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, एल्युमिनियम आता है 13 पर। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-8-2, यानी कि पहले में 2 आएगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आएंगे। और आपको मालूम है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, तो इसलिए अगर ये 8 पूरे करता है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लेने पड़ेंगे। 6 हम ले नहीं सकते, बताया था मैंने आपको पहले चैप्टर में, इसलिए इसकी वैलेंसी +2 होगी। और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +3 होगी। इट इज 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in the outermost cell and aluminum has 3 electrons in the outermost cell. If the number of electrons in the outermost cell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost cell, और जो फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन जो एटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट सेल में, इसलिए वो अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल एंड इट वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज easier to फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लॉसिंग 7 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए ये है कि ये 7 लॉस करने के बजाय 1 ले लेगा, hence its valency determined by subtracting 7 electrons from the octet and this give you a valency of 1 for fluorine। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। Valency can be calculated in similar manner for oxygen. What is the valency of oxygen that you get from this calculation? Therefore, an atom of each element has definite combining capacity। इसलिए जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कॉल्ड इट वैलेंसी, उसे वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.4। और वैलेंसियाँ आपको दी हुई हैं जो प्रीवियस टेबल में आपको वैलेंसी दी हुई हैं सभी की। ओके
ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। थैंक यू।